नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको देसी मुर्गी पालन का एक ऐसा फार्म दिखाना चाहते हैं जो पूरी तरह से फ्री रेंज है। फ्री रेंज का मतलब है इन्होंने किन्नू के बाग में ये अपना फार्म बनाया हुआ है और कोई शेड नहीं बनाया हुआ है बर्ड के लिए। बर्ड खुले में रहते हैं, रात को पेड़ों पर बैठ जाते हैं, सुबह होते ही वो नीचे आ जाते हैं और दाना खाने लगते हैं। ये बहुत कम कीमत में सिर्फ बाजरा और गेहूं देते हैं अपने बर्ड को, और चारों तरफ से इन्होंने सिक्योरिटी के लिए 8 फुट जाली लगाई हुई है और बहुत कम खर्चे पे इन्होंने ये फार्म बनाया हुआ है। शेड का कोई काम नहीं है यहाँ पर, बिना शेड के यहाँ बर्ड पलते हैं और बड़े हेल्दी बर्ड हैं। तो चलिए देर ना करते हुए मिलवाते हैं आपको प्रधान जी से और जानते हैं इनके इस फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग बिजनेस के बारे में। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम आपके फार्म पर आए हैं। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना और अपने फार्म का एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम अमीर है, गांव डालनवास, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। चौधरी साहब, आप किसान हैं जी, और मुर्गी पालन में कैसे आना हुआ? आपका बेसिक तो धंधा है आपका खेती बाड़ी का। जी जी, ये बाग लगाया हुआ है किन्नू का, आप देख रहे हैं इधर जी। और इसमें डिमक की मात्रा हो गई थी, तो उसके लिए शुरू में 2-4 बर्ड ले आए थे। उसके बाद ही धीरे धीरे बढ़ते गए, एक बिजनेस के रूप में शुरू हो गया। अच्छा, कितने समय हो गया आपको ये करते हुए? ये मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल से हैं आप? जी। तो 7 साल में जब शुरुआत की थी आपने, किस बर्ड से शुरू करी थी? मैंने शुरू में करी थी बिल्कुल जो देसी देहात के जो बोलते हैं ना, प्योर देसी, वहाँ से। अच्छा, कितने बर्ड से शुरुआत की थी? शुरुआत करी थी 5 या 7 बर्ड थे। 5-7 से? हाँ, उसके बाद थोड़े थोड़े जब सब मतलब फायदा होने लगा तो हम 80-85 नग इधर उधर से इकट्ठे करके शुरू किया था। तो चौधरी साहब, अभी कितने बर्ड हैं आपके फार्म पर? अभी फिलहाल बड़े तो हैं 200 से 250 के बीच में जी, और छोटे बच्चे हैं जो अभी वो लगभग 500 से ऊपर है। और ब्रीड कौन सी है ये? ब्रीड हमारे पास कड़कनाथ है, प्योर देसी है और असील है। तो मैं देख रहा हूँ आपने तारबंदी की हुई है जी, जाली लगाई हुई है फार्म के चारों तरफ। हाँ हाँ। कितने फुट ऊंची जाली है? ये 7 फुट ऊंची है। 7 फुट ऊंची, और पूरे की बाउंड्री पूरे बाउंड्री की है। क्या वजह रही है जाली लगाने की? जाली के लिए कि कोई यहाँ मतलब राजस्थान बॉर्डर पड़ जाता है जी, तो ये काफ़ी दूर है गांव से, 3-4 किलोमीटर है जी। तो यहाँ ज़्यादातर कुत्ते, बिल्ली और गिद्दड़, इनका ज़्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए उनका ये जाली लगा के उसको, जितने मुर्गे वगैरह हैं तो वो खुले में घूमते हैं, तो खुले में जितने घूमे उनकी ग्रोथ अच्छी आएगी। तो ये जाली कितने फुट ऊंची है? ये 7 फुट ऊंची है। 7 फुट, मतलब अगर फ्री रेंज में पालना है तो जाली जरूरी है। जरूरी है। तो आप फ्री रेंज में पाल रहे हैं? फ्री रेंज आपने शेड वगैरह कोई बनाया हुआ है इनके लिए? छोटे बच्चों के लिए बना रखे है ताकि बाज वगैरह नुकसान ना करे। जी। और बड़े बड़े जो बर्ड हैं आपके, वो कहाँ रहते हैं? बड़े जितने आप पेड़ पौधे देख रहे हैं इन्हीं में बैठते हैं, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश आए, आंधी आए, कुछ भी आए। कोई परेशानी नहीं आती? कोई परेशानी नहीं आती। कोई बीमारी? कोई मतलब ही नहीं। मतलब खुश रहते हैं। मैं देख रहा हूँ जगह जगह पेड़ों के नीचे बैठे हुए हैं और सारे में खुले चल रहे हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका ये फ्री रेंज का फार्मूला है, जो ये आपका जो फार्म है वो फ्री रेंज है? फ्री रेंज में, बिल्कुल। तो इनको क्या क्या डालते हैं आप खाने में? आप देख रहे हैं इधर ये गेहूं है और बाजरा, 2 ही चीज़ डालते हैं। अच्छा, दोनों चीज़ें डाल रहे हैं, बाकी ये अपने आप चढ़ते हैं? हाँ, अपने आप चढ़ते हैं। इनके लिए हरा लगा देते हैं, हरा जब खत्म हो जाता है तो बाहर से हरा काट के वो इनको डालते हैं। मैं देख रहा हूँ जगह जगह आपने पेटियां रखी हुई हैं, बहुत सारी पेटियां हैं। जी। ये क्यों रखी हुई हैं? जितनी पेटियां रखी इनके अंदर अंडा देती मुर्गियाँ, उनको फिर शाम को हम वापस उठा लेते हैं। ये जो आपका ये फार्म है कितने एरिया में है? ये 1 एकड़ में है जी। 1 एकड़ में आपका ये किन्नू का बाग है? किन्नू का बाग, मतलब किन्नू की भी फसल आप लेते हैं? जी। जो आपने जिस वजह से शुरू किया था ये फ्री रेंज, दीमक की वजह से, उस समस्या से निजात मिली आपको? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इन पेड़ों में दीमक की मात्रा हो गई थी, धीरे धीरे सूखने लग गए थे जी। तब डॉक्टर साहब से पूछा तो वो बोले कि दीमक की मात्रा है जी। और हमने फिर वो वैसे ही 5-7 बर्ड किसी के कहने से छोड़ दिए यहाँ पर। वो बोले कि दीमक वगैरह जो भी होता है तो पंजों से खुदाई करते रहते हैं। हाँ। तो उसके बाद हमने, और ये पेड़ ख़त्म नहीं हुए, इनकी ग्रोथ चलती रही और फिर ये इनके साथ साथ ये एक बिजनेस बन गया। तो बेसिकली आपका ये मॉडल क्या है, किस तरह से आप बर्ड को तैयार करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में बताइए। हम जैसे ये कैरेट रखी है, इनके अंदर अंडा आ जाता है। अंडे जैसे देते हैं तो हम शाम को उठा लेते हैं, उठा के एक जगह रख देते हैं। उसके बाद जैसे मुर्गी कुड़क होती है तो वहाँ से अंडे उठाकर उनके नीचे रख देते हैं। वो भी अलग अलग 10-15 मुर्गियों का झुंड होता है, वो दिखाते हैं आपको बाद में। जी जी। वहाँ से फिर जैसे जैसे बच्चे निकलते हैं जी, उनको 5 या 6 दिन के बाद हम अलग से शेड बना रखी है, उसमें अलग छोड़ देते हैं, मुर्गियों को अलग छोड़ देते हैं।
उसकी ब्रूडिंग करने की जरूरत तो नहीं पड़ती नहीं, इन नहीं, चीजों को, नहीं, चूजों की, वो बिल्कुल। नेचुरली मुर्गियों के साथ पल जाते हैं, नेचुरल। कभी कोई नुकसान नहीं होता उसमें, कोई बीमारी नहीं आती है। बल्कि मुर्गियों के जितने निकलवाते हैं वो तंदुरुस्त भी रहते हैं और ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं और उनमें बीमारी भी नहीं आती। अच्छा, तो चोई साहब, ये मैं देख रहा हूँ आपने ड्रिप भी लगाई हुई है जगह जगह, ये आप ये पौधों की ड्रिप से सिंचाई करते हैं? ड्रिप से भी करते हैं, ज़्यादातर कई बार वैसे खुली नोजल भी लगा देते हैं। अच्छा, गर्मी का मौसम कर देते हैं, इनको ठंड रहे ताकि हाँ, ताकि ठंडे रहे इनको। वैसे तो बर्ड आपका पेड़ों के नीचे रह रहा है, गर्मी लगती है तो पेड़ों के नीचे आ जाता है, अगर उसको ऐसा ठंडक का एहसास हो रहा है तो धूप में आ जाता है। हाँ, आराम से। तो रात को ये पेड़ों पे अपने आप बैठ जाते हैं? सब पेड़ों पे, नीचे कोई बर्ड नहीं मिलेगा आपको। जैसे अंधेरा होगा तो सब पेड़ों पे, मतलब खुले में जैसे बर्ड है, चारों तरफ से फेंसिंग तो आपने की हुई है जी, लेकिन खुला रखा हुआ है तो उससे कभी नुकसान नहीं होता? नहीं, कोई नुकसान नहीं। कोई जो पक्षी होते हैं वो छोटे बच्चे अगर बाहर छोड़ते हैं तो उनका बाज नुकसान करता है, बाज उठा ले जाता है। जो आप चूजे निकलवाते हैं जी, तो एक बार में ऐसे लोड जैसे निकालते हैं या चलता रहता है? नहीं, चलता रहता है, चलता रहता है। तो साल में कितने चूजे प्रोड्यूस कर लेते हैं आप? साल में वो तो खुद पे डिपेंड है, जितना बंदा जितनी कोशिश करेगा ना। कई बार सोचते हैं 5-7 अंडा दे रही मुर्गी, तो उसका क्या करेंगे फिर, वो धीरे धीरे करके वो खराब भी हो जाते हैं जी। लेकिन अगर हर एक अंडा की आप कोशिश करोगे तो बर्ड काफ़ी मात्रा में चलते हैं। तो कितने दिन में आप हैच कराते हैं इनको अपनी मुर्गियों से, जो बिठाते हैं? जो हमारे पास ब्रीड है देसी मुर्गी जो बोलते हैं जी, ये साल में 3 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार अंडा देती है जी, और एक बार में 18 या 20 अंडा ही देती है, उससे ज़्यादा नहीं देती। मतलब 70-75 अंडे आपके लगभग आते हैं। 18 चौक 72, लगभग 70-75 के आसपास आते हैं जी। तो फिर ये कोई स्पेशल मुर्गी है जो बैठती है या देसी मुर्गी ही कर देती है इसको? ना, देसी जो हमारे पास है यही निकाल देती है। अच्छा, आपने इनका अंडे निकालने वाला अलग बनाया हुआ सिस्टम? हाँ, वो साइड में जो अलग साइड है वो दिखाएंगे आपको, तो वो प्योर अंडों की है। अंडे से चूजे निकाल? हाँ, अंडे से चूजे निकलने के लिए। जी जी। अच्छा, आपने इतना बड़ा किया हुआ है ये, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे आपके पास देसी पक्षी हैं, देसी मुर्गे हैं, तो इसका जैसे अंडे से आप चिक्स निकालते हैं जी, उसको सेल भी करते हैं? नहीं, छोटे बच्चे को नहीं करते, हम पहले करते थे जी, लेकिन छोटे बच्चे में ज़्यादा मुनाफा नहीं होता जी, तो हम बड़ा कम से कम 6-7 महीना का बच्चा तैयार करके बेचते हैं। 6-7 महीने का? जी। तो क्या रेट में बेचते हैं आप उस बर्ड को? अगर हम इकट्ठा बेचते हैं उनको तो केजी के हिसाब से बेचते हैं। मुर्गी निकल जाती है 320 से 350 रुपये पर केजी के हिसाब से, देसी वाली, और मुर्गा निकलता है कई बार 350, 380 भी हो जाता है, 400 तक, इससे ऊपर नहीं। जो आपने ये लगाई हुई है चैन लिंक जाली वाली, जी, तो पोल भी लगे हुए हैं जी, ठीक है, कहाँ से लाए थे इस जाली को आप? ये जाली यहाँ बनाते हैं हमारे पड़ोस में ही, नंदा गांव एक जी, वहाँ बनाते हैं। तो क्या रेट में मिली थी आपको? ये केजी के हिसाब से 105 रुपये पर केजी। तो कितना खर्चा आ गया था जाली लगाने? इसमें लगभग 2.5 लाख के लगभग। मेन खर्चा तो आपका जाली का ही है, बाकी तो आपने फ्री रेंज में और तो कोई खर्चा है नहीं, किया हुआ और कोई खर्चा नहीं। मतलब एक उदाहरण है, जो लोग करना चाहते हैं, जिनके पास बाग है या इस तरह की जगह है, वो फ्री रेंज में करना चाहते हैं, तो आपका एक मॉडल उनके लिए एक मार्गदर्शक के तौर पर काम कर सकता है। बिल्कुल है जी। जी। अच्छा चोई साहब, फ्यूचर की क्या प्लानिंग है आपकी? अब हमें बड़ा शेड तैयार करेंगे एक गांव के नज़दीक, क्योंकि ये गांव से 4 किलोमीटर दूर पड़ जाता है जी, तो काफ़ी जो बाहर के लोग हैं उनको आने में परेशानी होती है। हाँ, मैं भी आपके पास, आपने लोकेशन भेजी तब आया, क्योंकि बीच में रेत पड़ा, गाड़ी फंस गई, तो हम मेन रोड पे ले जाना चाहते हैं एक बार। जी जी, यहाँ भी रहेगा और मेन रोड पे प्रोडक्शन यहाँ होगी। एक फार्म आप और सड़क के नज़दीक बनाएंगे ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो और वो फार्म पे आसानी से आ जाएं। बिल्कुल। तो एक बात बताइए, यहाँ पर जब से आप कर रहे हैं, एक अच्छा अरसा हो गया आपको करते हुए जी, कोई मौसम की तब्दीली से या गर्मी से या सर्दी से या बरसात में कोई ऐसी परेशानी आई हो कि आपके बर्ड बीमार पड़े हों? जैसे ही सर्दी ज़्यादा होती है उस टाइम अगर चूजे निकलते हैं जी, छोटे चूजे जी, उनको सर्दी से बचाना पड़ता है और बड़े के कोई दिक्कत नहीं होती। तो उनको कैसे बचाते हैं आप? उनको हमें अंदर शेड है, उसको चारों तरफ से तिरपाल से बंद कर देते हैं जी, गेट को ओपन रखते हैं, बस और कुछ नहीं करते। मतलब टेम्परेचर डाउन भी होता है तो बस आप उसको कवर करते हैं, कवर करते हैं, डायरेक्ट हवा ना लगे। बिल्कुल बिल्कुल, और उससे ही आपके हो जाते, कोई ब्रूडिंग की आपको जरूरत नहीं। ना, वो तो फिर हम जैसी तासीर बनाएंगे ना बच्चे की वैसी ही रहेगी। मुर्गे का क्या रेशो रखते हैं, क्योंकि आप तो फर्टाइल एग ले रहे हैं और उससे अपने चूजे निकलवाते हैं, अपनी मुर्गियां बिठा? हम 10 मुर्गियों पर 1 मुर्गा रखते हैं। 10 मुर्गियों पर 1 मुर्गा। आप जो अंडे लेते हैं मुर्गियों से जी, जाहिर है कि सारों से बच्चे नहीं निकलवाते होंगे, कुछ सेल भी करते होंगे? सर्दी में करते हैं। सर्दी में सेल करते हैं,
तो कैसे सेल करते हैं आप? सर्दियों में 40 रुपए पर अंडा, 40 रुपए, 1200 रुपए का रेट देते हैं। 1200 रुपए बिक जाता है आराम से। एक बहुत नॉर्मली अंडा 15 रुपए में, 20 रुपए में मिल जाता है जी। आपका 40 रुपए है, तो कहीं मार्केट में प्रॉब्लम नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारे पास तो एडवांस से पैसे डालते हैं। ये क्वालिटी है आपकी देसी की, इसकी वजह से आप एक तो ये विश्वास है कि हमारे पास कोई बंदा आता है तो उसको ये विश्वास है बिल्कुल कि यहाँ चीज़ है वो प्योर मिलेगी। हाँ, क्योंकि कोई केमिकल आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। मैं देख रहा हूँ तो अभी आप घास डाल रहे थे, इनको बाजरा भी आपने डाला, नेचुरल तरीके से आप पाल रहे हैं इनको। क्योंकि देसी का जो अंडा होता है ना वो ज़्यादातर दवाई में यूज़ होता है जी, या कोई बीमार होता है, पशु होता है, इंसान होता है, कुछ भी, तो ज़्यादातर उसमें यूज़ करते हैं, उसमें मिलावट करते हैं, तो इसका मतलब फिर हम ज़मीन हमारा मर गया। अच्छा, किन किन चीज़ों में इस्तेमाल होता है ये अंडा आपका? जैसे घोड़े हैं उनके लिए भी ले जाते हैं, ताकत के लिए। हाँ, ऊँट के भी ले जाते हैं, लेकिन नमूनिया हो जाता है जैसे, तो उसके लिए भी ले जाते हैं। आप साल में कितने अंडे सेल कर लेते हो? बस उस टाइम सर्दियों के अंदर 2 महीने बेचते हैं। अच्छा, लगभग कितना अंडा बेच लेते हैं उस टाइम? तो बस यही 2-2.5 कैरेट दिन की होती हैं। अच्छा, लगभग आपके हो गए 60 से 70 अंडे, आप 75 अंडे तक बेच देते हैं रोज। और जो आप बर्ड सेल करते हैं, जी, ठीक है, साल में कितना बर्ड सेल कर लेते हैं? साल में लगभग जाते हैं ये 2,500 से 3,000 के लगभग। 2,500 से 3,000 जी। ओवरऑल अंडे से और आपके बर्ड से, देखो बाग तो आपका है ये जी, फसल तो आप ले रहे हैं, और आपने दीमक का इलाज किया और वो दीमक का इलाज आपका हो गया, अब तो आप इसको कमर्शियल लेवल पे आ गए हैं। जी, ठीक है ना? तो कितना पैसे का आप अंडे सेल कर लेते हैं और कितने के आप ये मुर्गे सेल कर लेते हैं? अभी तो पीछे हमारे पास काफ़ी बर्ड थे जो हमने पीछे चुनाव लड़ लिया था एक बार, तो उस टाइम हमने काफ़ी बिक्री कर दिए थे। अभी तो बहुत कम है। अभी आने वाले टाइम में हम इसको फिर उसी तर्ज पे बढ़ाएंगे, 2 से 4,000 के लगभग बर्ड रखेंगे। मतलब लगभग 4,000 तक बर्ड रखने का प्लान है? हाँ, क्योंकि जगह तो आपके पास काफ़ी सारी है। यहाँ 4,000 की कैपेसिटी, इससे ज़्यादा फिर नहीं, जितनी कैपेसिटी है उतना ही तो रखना चाह रहे हैं ना आप। उसके बाद हम जो दूसरा बता रहे हैं फार्म जी, वहाँ फिर करके 10,000 से ऊपर का वहाँ बड़ा करेंगे और इन्हीं नस्लों पे करेंगे, देसी पे ही। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो चौसा सवाल मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आप जो साल में मुर्गे और अंडे बेचते हैं कितने का सेल कर लेते हैं? ये लगभग, वैसे हमने फिक्स डाटा तो कभी नहीं निकाला, जी, लेकिन ना करते 4 से 5 लाख रुपए के लगभग निकल जाते हैं। हर साल 4 से 5 लाख का बेच लेते हैं और फसल अपनी हो ही रही है। फसल, हाँ, किन्नू के 1 एकड़ के अंदर ये भी 45 से 50,000 रुपए के निकल जाते हैं। आप जो ये 4 से 5 लाख का सेल करते हैं, इसमें खर्चा कितना आ जाता है? खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा 80 या 90,000 रुपए। 80-90 हज़ार, क्योंकि हम लगभग 4 लाख बचा लेते हैं इसका मतलब। बाजरा और गेहूँ इनका रेट 2,000 के लगभग रहता है जी, क्विंटल के हिसाब से, और कुछ हम डालते नहीं। वो मेहनत इसलिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चारा डालते हैं। जी, हरा चारा। कोई मल्टीविटामिन वगैरह देते हैं? ना, कुछ नहीं। पानी कौन सा दे रहे हैं? मैं देख रहा हूँ जगह जगह आपने मटके रखे हुए हैं। पानी सीधी हमने लैंड दबा रखी है, आपको दिखाएंगे उधर जी, वहीं से सीधा भरते हैं, ट्यूबवेल का पानी है। अच्छा, मटके में पानी रखने की कोई खास वजह? मटके में पानी, जैसे आज मटका भर के रख दिया तो शाम तक देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, और ठंडा भी रहता है मटके में, क्योंकि मटके का पानी तो शीतल जल रहता है। बर्ड पानी भी जब ही अच्छा पिएगा जब उसको ठंडा पानी मिलेगा। गर्मी में गर्म पानी मिलेगा तो बर्ड आपका पानी नहीं पिएगा और वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। फिर उसके अंदर के वो मुद्दा रखते हैं ना जी, तो वो गंदा नहीं होता। हाँ, तो उसको जैसे वापस करेंगे तो उसको साफ करने की जरूरत नहीं होती। मतलब मटका भरा और उल्टा कर दिया और वो पी रहे हैं, जब खत्म हो गया फिर चेक कर लिया, फिर भर के रख दिया। तो आप अकेले संभालते हैं या कोई आपने हेल्पर भी रखा हुआ है? ना, मेरा साथी है एक। अच्छा, यही रहता है, गांव का भाई है मेरा जी, वो संभालता है सारा। मतलब गेहूं और बाजरे पे गेहूं, बाजरा या नेचुरली जो आप घास डाल रहे थे, अभी हरा डाल रहे थे, उस पे पालते हैं? हरा चारा तो लगभग 24 महीने, मतलब 24 घंटे चलता है। हाँ, मैं समझ गया। कभी दिन में इधर उधर चल जाते हैं तो रात को डाल देते हैं। जी। तो रात को अगर ये अंधेरा होने से पहले खा लेते हैं, ठीक है, नहीं फिर सुबह जल्दी 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे पेड़ों से नीचे उतर जाते हैं, उसके बाद ये शुरू कर देते हैं। मतलब सुबह 4 बजे उतर जाते हैं नीचे पेड़ों से और ये अपना खाना शुरू कर देते हैं और दिन भर ये प्रोग्राम चलता है, रात को फिर पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं। दर्शकों, प्रधान जी ने आपको अपने फ्री रेंज देसी पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। इन्होंने ये अपने किन्नू के बाग में अपना ये फार्म बनाया हुआ है और चारों तरफ से इन्होंने 7 फुट ऊंची जाली लगाई हुई है, जिससे कि बाहर पक्षी बाहर ना जाए और बाहर से जो कुत्ते हैं, बिल्लियां, वो नुकसान ना करें। और आप देख रहे होंगे किस तरह से इन्होंने बहुत कम मैन पावर पे अपना ये चलाया हुआ है और
पानी का भी इनका सिस्टम अनोखा लगा मुझे। इन्होंने मटके में पानी रखा हुआ है ताकि बर्ड को ठंडा और ताज़ा पानी मिले। तो ये थे हमारे साथ में ओमवीर सिंह जी, जिन्होंने आपको अपने फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मिंग के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं आशा करता हूँ आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी कुछ मदद देकर जाएगी। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।